हिमाचल विधानसभा का मॉनसून सत्र आज दोपहर 2 बजे से शुरू हो जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने कहा है कि विपक्ष इस बार प्रदेश हित के मुद्दे उठाए। उन्होंने इसके लिए विपक्ष से अपील की है। 2 बजे कार्रवाई शुरू होगी और ये 7 बजे तक चलती रहेगी। सबसे पहले बिछड़ी आत्माओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी और उसके बाद प्रश्नकाल होगा। उसके बाद 2 विषय चर्चा के लिए लाए जाएंगे, जिसमें मुख्यमंत्री की तरफ से प्रदेश में आई आपदा पर चर्चा का विषय लाया गया है। उन्हें उम्मीद है कि दोनों दल सार्थक चर्चा करेंगे। सभी को समान समय दिया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि सत्र के दौरान सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देगी। उन्होंने कहा कि इस समय प्रदेश आपदा के दौर से गुजर रहा है और प्रदेश को ज्यादा मदद की दरकार है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि विपक्ष सार्थक चर्चा के बाद आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने में सरकार का सहयोग करेगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि सदन में सरकार के पिछले 9 महीने के फैसलों को उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे सदन में उठाए जाएंगे, गारंटियों की बात की जाएगी और आपदा में जिन लोगों ने घर गंवा दिए हैं उनके लिए सरकार के पास क्या योजना है, इसके ऊपर भी चर्चा करवाई जाएगी। विधानसभा का ये मानसून सत्र 7 दिन का है और उस पर चर्चा हुई हमारी। सत्र अच्छी तरह से चले, चर्चा में सब लोग भाग लें, सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों अपना अपना पक्ष रखें और जहां विपक्ष के नाते जो मुद्दे हैं पिछले 9 महीने में हिमाचल प्रदेश में सरकार के बारे में, तो उन सारी बातों का जिक्र होगा। लेकिन उसके बावजूद भी हमारा ये प्रयत्न रहेगा कि हाउस की फंक्शनिंग जो है वो सुचारू रूप से चलती रहे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे माननीय सदस्यों को, माननीय विधायकों को चर्चा में भाग लेने का अवसर मिल सके। और अब के इस सत्र में प्रमुख मुद्दा तो आपदा है, इस पर चर्चा होगी और स्वाभाविक रूप से पूरे प्रदेश भर में नुकसान हुआ है, तो पूरे प्रदेश में सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र के मसले को उठाना चाहेंगे। इस संदर्भ में चर्चा होगी ही होगी और इसके अलावा जो एजेंडा होगा, जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है वो तय करेगी, उसके मुताबिक चर्चा होगी। लेकिन ज्वलंत मुद्दे जो है वो हिमाचल प्रदेश में, इसमें बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पे सरकार को जवाब देना होगा। गारंटियाँ अपनी जगह हैं, 9 महीने बीत गए हैं, उस पर भी चर्चा लोग मांग रहे हैं, उसमें आग्रह कर रहे हैं कि जवाब दें सरकार। और उसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में इस आपदा के कारण जो नुकसान हुआ है, जिनके घर चले गए और उनको पुनर्वास करने की क्या योजना है सरकार के पास। और उसके साथ में सड़कें अभी तक बहुत जगह बंद पड़ी हैं, उनको किस प्रकार से जल्दी खोला जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर के बात होनी है। वाटर सप्लाई स्कीम प्रभावित हुई है, पावर सप्लाई प्रभावित हुई है, कई जगह कम्युनिकेशन अभी तक भी जो है रिस्टोर नहीं हो पाया है, टावर डैमेज हो गए हैं कम्युनिकेशन के। इन तमाम मुद्दों को लेकर के ध्यान में भी जो हमारी आपदा पर जो चर्चा होगी, सरकार की ओर से होगी, विपक्ष की ओर से होगी, जो भी होगी, लेकिन उस पर ये तमाम मुद्दे चर्चा में होंगे। और इसके साथ साथ में स्वाभाविक रूप से जो लोकहित के मुद्दे, जैसे संस्थानों का क्लोजर होना, इंस्टीट्यूशन की जो बंद होना, उस पर भी चर्चा संभव है, उस पर भी चर्चा करने की हम बात करेंगे। उन पर पुनर्विचार किया जाए। जनहित में खोले थे, जनता की मांग पर खोले थे और ऐसे इश्यूज बहुत सारे हैं जिन इश्यूज को लेकर के बात होगी सदन के अंदर। लेकिन सदन चले, ठीक प्रकार से चले और चर्चा में पार्टिसिपेशन सब माननीय सदस्यों का अच्छी तरह से हो सके, इसके लिए आज की इस जो है वो सर्वदलीय बैठक में हमने कहा कि सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और ये विषय अध्यक्ष विधानसभा जी के संज्ञान में लाया है और पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर के साथ में भी। और ऑपोजिशन को अवसर मिलना चाहिए, ज़्यादा मिलना चाहिए अधिकार के रूप में, क्योंकि गवर्नमेंट का पक्ष तो किसी न किसी रूप में आ जाता है, लेकिन ऑपोजिशन का पक्ष भी ठीक प्रकार से आए, प्रभावी ढंग से आए, ये हमने आग्रह किया। प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर सरकार की तरफ से कमेटी बनाई है, कमेटी ने मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंप दी है, अब क्या लग रहा है? देखिए, वो रिपोर्ट वहाँ पहुँची होगी, अभी तक रिपोर्ट जब आएगी तो उस पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ है 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में
पूर्व की सरकार में, जिसमें प्रदेश का अहित हुआ हो, प्रदेश का हित ही किया है। चाहे हमने प्राइम मिनिस्टर के विजिट्स किए हैं, हज़ारों करोड़ रुपए के फाउंडेशन स्टोन इनॉग्रेशन उसमें हुई हैं, चाहे हमने 75 ईयर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो एक जनहित का एक ऐसा मुद्दा था जिस मुद्दे को लेकर के लोगों को हिमाचल की इस यात्रा 75 साल की यात्रा के बारे में जो जानकारी देनी थी वो कार्यक्रम किए हैं हमने। और इसके अतिरिक्त हमने जो भी कार्यक्रम किए। माननीय स्पीकर श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी ने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई है, क्योंकि कल से हमारा जो मानसून सेशन है, जो कि 7 दिन का सेशन है, जिसमें 6 सिटिंग्स है, वो आरंभ हो रही है। तो परंपरा के अनुरूप जो है सर्वदलीय मीटिंग बुलाई है, जिसमें विपक्ष के नेता माननीय जयराम जी उपस्थित थे। विस्तृत रूप से कई इश्यूज़ पे हमने चर्चा की है और मैंने सरकार की तरफ से भी आश्वासन दिया है कि हम ये चाहते हैं कि ये सदन जो है स्मूथली चले और इस सदन में सार्थक चर्चा हो, और जो भी मुद्दे चाहे डिस्कशन के रूप में है, चाहे क्वेश्चंस के रूप में है, चाहे अन्य नियमों के तहत जो भी सदन में चर्चा आएंगे, हम चाहते हैं कि एक पॉजिटिव और सार्थक चर्चा जो है सदन के अंदर हो रहे और सरकार जो है हर बात का जो है जवाब देगी। और हम उम्मीद करते हैं विपक्ष से भी, और माननीय जयराम जी ने भी आश्वासन दिया है कि हम जो है प्रदेश के हितों के मुद्दों पर सदन के अंदर उठाएंगे और मिलजुल करके सदन शांतिपूर्ण चले, हमारी ये कोशिश रही है। क्योंकि इस वक्त प्रदेश जो है बहुत संकट के दौर से गुजर रहा है। प्रदेश में बहुत भारी तबाही हुई है, जिसमें से कि 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और हम चाहते हैं कि सदन में, क्योंकि 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों में नुकसान हुआ है, चाहे वो रोड्स है, चाहे IPH की स्कीम्स है, चाहे बिजली के है, और जान और माल का भी बहुत नुकसान हुआ है। तो हम चाहते हैं कि इस पर विस्तृत रूप से चर्चा हो। कल मुख्यमंत्री जी ने जो है वो एक गवर्नमेंट रेजोल्यूशन रखा है कि जो प्रदेश में जो नुकसान हुआ है, ये सदन से मांग की जाएगी कि सदन जो है ये केंद्र सरकार से मांग करे कि इसको जो है राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाए। तो कल वो पहला डिस्कशन जो है क्वेश्चन आवर के बाद लगा है, और उम्मीद करते हैं हम कि इस डिस्कशन पे और इस मुद्दे पे पूरे हिमाचल प्रदेश के विधायक और सभी राजनीतिक पार्टी, चाहे विशेष करके भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के विधायक, हम एकता से सदन में इस अपनी सार्थक चर्चा रखें और एक होकर के केंद्र को जो है वो प्रस्ताव भेजें, ताकि हमारे को जो है आर्थिक रूप से केंद्र से जो ऐसी हमें अपेक्षा है कि हमें अच्छी जो है मदद होगी।